तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट में। एसिड बेस एंड सॉल्ट में सबसे पहले एसिड हम लोग एसिड बेस पढ़ने से पहले भी हम लोग इंडिकेटर सबसे पहले पढ़े, है ना। उसके बाद फिर हम लोग एसिड पढ़े, एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। और साथ साथ में हम लोग बेस पढ़े, बेस का फिजिकल प्रॉपर्टी, बेस का केमिकल प्रॉपर्टी, ये दोनों पढ़े थे। बेस पढ़े, फिजिकल प्रॉपर्टी उसका, केमिकल प्रॉपर्टी, और फिर क्या पढ़े, लगा दो उसको, और क्या पढ़े उसमें। ये सब खत्म होने के बाद पीएच वैल्यू पढ़े थे, है ना। पीएच वैल्यू उसी के साथ में थोड़ा सा एक यूनिवर्सल इंडिकेटर करके टॉपिक था, उसको पढ़े। पीएच वैल्यू के बाद हम लोग पीएच हम लोगों को कैसे मदद कर सकता है, जैसे कि खेत का पीएच वैल्यू बढ़ जाता था या घट जाता था, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एसी ड्रेन में पीएच वैल्यू 5 कितना हो जाता है, 6.5 से नीचे चला आता है ना, 6 से नीचे चला आता है, जिसके कारण हम लोग अपना क्या बोलते हैं, वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, बोलते हैं एक्वेटिक लाइफ को ये हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। वास्प स्टिंग नेटल के बारे में, इस सब चीज़ के बारे में हम लोग देख लिए। ये सब सारा का सारा अभी तक ख़त्म कर चुके हैं। अब कहाँ स्टार्ट होगा, सॉल्ट स्टार्ट होगा आज से, ठीक है। टाइम पे क्यों नहीं आता है जी, हाँ। सॉल्ट शुरू करना है, ठीक है। तो सॉल्ट का मतलब सब बच्चा क्या जानता है पहले से कि NaCl सॉल्ट होता है, ऐसा जानता होगा ना। NaCl कौन सा सॉल्ट होता है, NaCl कॉमन सॉल्ट को बोलते हैं, ठीक है। NaCl को सिर्फ सॉल्ट नहीं बोलेंगे, कोई कैसा सॉल्ट होगा, इसको बोलेंगे कॉमन सॉल्ट। ये सबसे ज़्यादा यही सॉल्ट है जो इस्तेमाल हो रहा होता है, इसीलिए इसका नाम कॉमन सॉल्ट बोलती है, ठीक है। बाकी के सॉल्ट में एसिडिक कैरेक्टर किसी में ज़्यादा है, किसी में बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो कॉमनली जो सॉल्ट यूज़ कर रहे होते हैं उसको कौन सा सॉल्ट बोला गया है, NaCl। इसको एक और नाम से भी इस्तेमाल किया जाता है, टेबल सॉल्ट। इसको और एक क्या नाम दे दिया गया है, टेबल सॉल्ट, है ना, टेबल सॉल्ट फॉर फूड ऐसे। तो सबसे पहले तो सॉल्ट बनता कैसे है, हम कॉमन सॉल्ट के बारे में बात नहीं कर रहे, NaCl के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जनरल जो सॉल्ट होता है वो कैसे बनता है, एसिड और बेस के रिएक्शन से हम लोग के पास सॉल्ट तैयार होता है ना। एसिड और बेस के रिएक्शन से रिएक्शन इसका याद है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। तो वहीं पे जो कंपाउंड बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। तो सॉल्ट का डेफिनेशन है, द कंपाउंड which is formed by the neutralization reaction of, अच्छा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोला जाता है, एसिड बेस रिएक्शन को भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, इसी चीज को क्या बोलेंगे, इज नोन एज सॉल्ट। सॉल्ट क्या हो गया, एसिड और बेस के रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और इसके वजह से जो कंपाउंड तैयार होता है उसी कंपाउंड को हम लोग सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये बहुत तरह का सॉल्ट होगा, ठीक है। अच्छा, एक आध जो सॉल्ट इस्तेमाल हो सकता है, NaCl, CaSO4, ये सब क्या है, सॉल्ट है। देखो कैसे बनाया गया है सॉल्ट को, अगर हम किसी भी एसिड में से हाइड्रोजन को हटा करके मेटल लगा दें, किसी भी एसिड में हाइड्रोजन को हटा करके क्या लगा दे, मेटल, किसी भी मेटल को लगा दे, तो वो जो बनेगा वो सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे H2SO4 था, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा के क्या लगा दिए, हाइड्रोजन हटा के कैल्शियम लगा दिए। यहाँ पे क्या था, HCl था, इसमें हाइड्रोजन हटा कर क्या लगा दिए, सोडियम लगा दिए, है ना, Na, समझ रहे हो। तो एक और इसका डेफिनेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। ओरिजिनल डेफिनेशन यही है
ठीक है। एक और डेफिनेशन कि सॉल्ट हम लोग बना कैसे पाते हैं, या फिर उसका इसको डिफाइन इस तरह से भी किया जा सकता है कि एनी मेटल is hydrogen is replaced with any metal, hydrogen of acid is replaced with any metal, the compound will be formed is salt। जो कंपाउंड बनेगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। तो बहुत सारा एग्जाम्पल हम सॉल्ट का लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, एक एसिड और एक बेस लेकर के उसका रिएक्शन करवा करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला सॉल्ट, चलो हम लोग NaCl ही लिखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम NaCl। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड। दूसरा नंबर, सोडियम को हटा करके पोटेशियम लगा दिए तो पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। यहां पर पोटेशियम CaCl2 भी हो सकता है, कैल्शियम, और यहाँ क्लोरीन है। यहाँ देखो सही ढंग से, कैल्शियम का वैलेंसी कितना है, 2, और क्लोरीन का 1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, Ca के पास 1 गया, Cl के पास 2 गया, तो क्या लिख देंगे, CaCl2, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, जिंक क्लोराइड भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ZnCl2। जा रहा है ये सब, इसका नाम लिख सकते हो ना खुद से। अच्छा, यहाँ पर अगर इसको पानी में डाल करके इलेक्ट्रिक करंट वगैरह पास करेंगे तो देखो क्या क्या चीज में टूट जाएगा, ठीक है। ये देखो Na+, या फिर आयंस में अगर तोड़ना है, ठीक है, तो सिर्फ आयंस में सिर्फ तोड़ना है, तो ये कैसे जाएगा, Na+ और का क्या बनेगा, Cl-। इसमें क्या बनेगा, K+ और Cl-। ये क्या बनेगा, Ca, और यहाँ पर क्या है, 2, तो यहाँ Ca2+, और यहाँ पर क्लोरीन तो Cl- होगा, लेकिन क्लोरीन कितना बार था, 2 बार, तो 2 बार क्लोरीन माइनस, ऐसे Ca2+ और 2Cl-। अरे Ca का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, तो Ca के ऊपर 2 लिख दिए। और कैल्शियम मेटल है कि नॉन मेटल है, मेटल है, तो 2 के बाद प्लस लिख दिए। अच्छा, क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है, 1, तो क्लोरीन का पावर में 1 जाएगा। मेटल होता है कि नॉन मेटल होता है, तो सर नॉन मेटल होता है, तो नॉन मेटल के लिए पावर माइनस गया, ठीक है। जो चार्ज बोलते हैं नॉन मेटल का माइनस चार्ज जाता है, ठीक है। ये सब चीज 9th क्लास में ऑलरेडी देखे हुए हैं, ठीक है। अब हर एक चीज को बोलोगे समझाने के लिए तो जो 20 दिन का लेक्चर होगा वो 35 दिन का बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोरीन कितना बार था, 2 बार। क्लोरीन कितना बार था, 2 बार, तो क्लोरीन के पहले कितना लग गया, 2 लग गया, समझ गए। मतलब कि 2 क्लोरीन का इस्तेमाल हुआ। इसका देखो कहने का मतलब होता है ना कि एक अकेला कैल्शियम, इसका कहने का सही से कोई टाइम पे आए तब ना, कहाँ हो गया। क्या करते हो तुम लोग। क्या है इसका कहने का मतलब ना कि एक अकेला कैल्शियम 2 क्लोरीन को संभाल सकता है, ठीक है। क्योंकि कैल्शियम के पास वैलेंसी 2 होने का मतलब है ना कि कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, ठीक है। और क्लोरीन का वैलेंसी 1 होने का मतलब है ना, और माइनस होने का मतलब कि क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम था, ठीक है। तो कैल्शियम अगर 2 अपना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो था उसके पास वो अगर बांटना चाहेगा तो उसके लिए कितना क्लोरीन लगेगा, 2 क्लोरीन लगेगा, क्योंकि 1 क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। जिसको चाहिए होता है उसके ऊपर माइनस का साइन लग गया है, ठीक है। और
जो बांटना चाहता है उसके पास प्लस का साइन लगा हुआ, वो पॉजिटिव है, ठीक है। वो ऐसे करके इसको तोड़े तो, ठीक है। इसको सबको ऐसे आयंस में तोड़ दिया जा सकता है, जैसे कि नोट्स में तुम लोगों को मिला भी होगा तो उसमें ऐसा लिखा हुआ होगा, है कि नहीं है? अरे देखे हो नोट्स खोल खाल के कि नहीं देखे हो? ठीक है। हाँ, तो ऐसे करके बहुत सारा। अच्छा, ये तो क्लोरीन सॉल्ट सब बन रहा था यहाँ पर, सबको कैसा सॉल्ट, क्लोरीन फैमिली का सॉल्ट ये सब बना रहे थे, ठीक है। यहाँ पर तो हम लोग SO4 वाला भी तो बना सकते हैं। CH2SO4 से क्या निकलेगा, SO4, और हाइड्रोजन को हटाओ, इसे यहाँ देखो क्या है, H2SO4, तो ये हाइड्रोजन को हटा करके सोडियम लगाओ SO4 के साथ। SO4 का वैलेंसी 2 और सोडियम का 1 इधर 2 इधर, तो क्या हो गया Na2SO4, क्या हो गया Na2SO4। मतलब इस बार क्या हुआ, एक अकेला सल्फेट पर कितना पावर है, 1 है, मतलब एक अकेला सल्फेट 2 सोडियम को संभाल रहा है। इसको ऐसे समझेंगे, है ना, क्योंकि सोडियम का लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ जाता है, ठीक है। और सल्फेट के पास ऐसा समझो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों आपस में क्या किया, आयंस वगैरह बना करके इसको अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर पास करके 1 इलेक्ट्रॉन इधर पास करके, इतना इसमें नहीं समझना है, क्योंकि हमारा जो लॉजिक था वो किस चीज के लिए लॉजिक था, सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के लिए। यहाँ पर ये क्या आ चुका है, पॉली एटॉमिक आयंस आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको वैसे करके हम लोग समझ नहीं सकते हैं जैसे इन लोगों को समझते हैं। फिलहाल इतना समझो कि एक सोडियम 2, तब जाकर के एक सल्फेट संभल रहा है इससे, Na2SO4, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Na के पहले 2 लगा हुआ है ना, मतलब Na के नीचे 2 लगा हुआ है, तो इसको 2 लिख दिए, और यहाँ Na प्लस 2Na प्लस हो गया, और प्लस SO4 कितना बार है, एक ही बार है, ठीक है। लेकिन इसका वैलेंसी कितना होता है, 2 माइनस, सल्फेट का वैलेंसी 2 माइनस होता है, ठीक है। ये कौन सा आयन होता है, सल्फेट, एनायन की कैटायन, एनायन होता है, निगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं, और ये पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन को केटायन बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज क्लियर हुआ। चलो अब आते हैं इस कॉमन साल्ट का कुछ मदद करके, इसका मदद लेकर के ना हम लोग कुछ बनाने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, कॉमन साल्ट ये तो पढ़ लिए कि ऐसा ऐसा होता है, इसका यूज क्या है कॉमन साल्ट का? चलो खाने में यूज है एक जगह माने, और कोई चीज को मतलब जल्दी बनाने में भी हेल्प करता है। जैसे एक तो खाने में टेबल सॉल्ट जिसको बोल रहे हैं, है ना, टेबल सॉल्ट बोलते हैं उसको, खाने में मदद मतलब खाने में नमकीन लगता है, स्वाद आता है उसका, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, NaCl को। दूसरा चीज प्रिजर्वेटिव्स के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं NaCl को। प्रिजर्वेटिव मतलब, अरे मसाला वगैरह, जैसे कि हम आज कुछ खाना चाह रहे हैं लेकिन हम ज़्यादा लेकर के चले आए, तो क्या करते हैं, साइड में करके उसको मसाला लगा करके नमक वगैरह डाल करके रख देते हैं, ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव के रूप में भी इस्तेमाल होता है, कौन, NaCl। और क्या क्या बिना नमक लगाए भी रख सकता है, बिना सिर्फ मसाला लगा के तो रखना है एक आध बार, नमक लगेगा उसको प्रिजर्व। अच्छा, पिकलिंग में जो पिकलिंग होता है, मतलब क्या बोलते हैं, अचार वगैरह जो बनाते हैं, तो उसमें भी अच्छा खासा नमक का जरूरत पड़ता है, ठीक है। वो किस चीज़ के लिए, प्रिजर्वेटिव्स के लिए, वहाँ पर भी वो इस्तेमाल हो रहा होता है। हाँ, आइस वगैरह जो स्नोफॉल होता है उसको हटाने के लिए, पिघलाने के लिए भी नमक का इस्तेमाल किया जाता है। एक आइस देखो है बर्फ का सिल्ली, तो वो नमक डालेंगे तो वो नहीं पिघलता है, ठीक है। लेकिन जो स्नोफॉल वाला जो बर्फ होता है ना, ठीक है, उस पर जब नमक डालते हैं तो वो पिघल जाता है। जैसे कि जो कौन सा रीजन है, वो सब कोल्ड रीजन वाला जो कंट्री है, ठीक है, वहाँ पर जब हम रात में जैसे गाड़ी अगर छोड़े और सुबह को हमको यूज़ करना है उसको, तो उसके ऊपर बर्फ़ जम जाता है, ठीक है, जो स्नोफॉल है वो आ चुका होता है। तो उसको हटाने के लिए एक तो हम हटा सकते हैं हाथ से भी छुड़ा करके, और नहीं तो फिर सीधा ये नमक मार दो उसके ऊपर 10-12 किलो, वो पिघल जाएगा पानी के रूप में, समझ गए। तो ऐसे भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सब तो छोटा छोटा चिंदी सा इसका यूज़ है। असली यूज इसका ये है कि ये रॉ मटेरियल का काम करता है बहुत सारा कंपाउंड को बनाने के लिए, जो साल्ट में आगे जाकर के हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो NaOH देखे हो, NaOH के बारे में सुन रहे हो बहुत दिन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेस होता है, बहुत ही मजबूत बेस है वो, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH। इसको बनाने का काम कौन करता है, NaCl, ठीक है।
इसको हम लोग बनाने वाले हैं अभी, जिसको NaOH का कॉमन नेमिंग होता है कॉस्टिक सोडा। NaOH का कॉमन नेमिंग क्या है? कॉस्टिक सोडा। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जानते हो? ब्लीचिंग पाउडर को भी बनाने में मदद करता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को जानते हो? उसको भी बनाने में मदद करता है। तो ये क्या है? एक रॉ मटेरियल है फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेनी, फॉर प्रिपरेशन ऑफ ये मेनी केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स के प्रिपरेशन के लिए ये रॉ मटेरियल। अच्छा, रॉ मटेरियल किसको बोलते हैं? अरे ऐसे तो हिंदी हो गया ना, कच्चा माल। इसको हिंदी से क्या समझेगा? अरे रॉ मटेरियल मतलब वैसा कुछ जिसका इस्तेमाल करके हम कुछ नया सब्सटेंस बना पाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको बनाने के लिए ये प्लास्टिक लगा ना जी, ये डस्टर तो सिर्फ ऐसे थोड़ी रखा होगा कहीं पे, उसको हम उठा के लेकर के चले आए हैं, ठीक है। प्लास्टिक लगा होगा, ठीक है। तो ये प्लास्टिक इसके लिए क्या हो गया? रॉ मटेरियल। और ये किस तरह का प्लास्टिक है? क्या घर में जो प्लास्टिक हम लोग जिस थैली में लाते हैं सामान, वो प्लास्टिक है? ये दूसरा प्लास्टिक है। इस तरह का प्लास्टिक इसका रॉ मटेरियल हुआ। इसको बनाने के लिए कपड़ा भी चाहिए था, तो इसका रॉ मटेरियल भी क्या है? ये कपड़ा है, ठीक है। ये कपड़ा कहाँ से बना होगा? कोई कॉटन वगैरह का इस्तेमाल करके बनाया गया होगा अगर, ठीक है। तो इसके लिए रॉ मटेरियल कौन सा हो गया? कॉटन हो गया। अच्छा, मोबाइल वगैरह में हम देखते हैं कि LOI का इस्तेमाल हो रखा होता है, ठीक है। उसका कैमरा कहीं और से लेकर के आता है, उसके अंदर अगर प्लास्टिक इस्तेमाल है तो कहीं और से आया होगा। रॉ मटेरियल्स ये सब चीज़ है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को या फिर इसी बोर्ड को देखे तो इसका रॉ मटेरियल क्या होगा? सबसे पहले तो वुड होगा। ये जो नीचे नीचे लगा हुआ है, ये सब जो लगा हुआ है, ये इसका रॉ मटेरियल है कि नहीं? और ये ऊपर में शाइनी सरफेस जो जिससे बनाया होगा वो इसका रॉ मटेरियल है। समझ रहे हो बात को? तो उसी तरह से अलग अलग कंपाउंड को बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं वो क्या है? रॉ मटेरियल है। NaCl यहाँ पर किसका काम करेगा? रॉ मटेरियल का काम करेगा, ठीक है। इसको नोट किया जाए। इसको घर में जा करके जैसे यहाँ पे ऐसे किए हैं ना, इसको घर में जा करके कर लोगे। देखो यहाँ पर लिख दिए केमिकल फॉर्मूला, यहाँ लिख दिए, यहाँ सॉल्ट लिख दिए, और यहाँ पे ये क्या है? केटायन। क्या है यहाँ पे? केटायन। और यहाँ पे क्या है? एनायन। केटायन मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, एनायन मीन्स निगेटिव चार्ज। चलिए लिख लो जल्दी से।